आपने सुना है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी, लेकिन क्रूस से पहले उन्होंने जो कोड़े खाए, उन्होंने कितने कोड़े खाए, उन्हें क्यों कोड़े खाने पड़े? क्या आप इसके विषय में जानते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। प्यारे साथियों, प्यारे दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को शालोम। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिनका आप बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि हम यहाँ हर वीडियो में एक नए सवाल पर चर्चा करते हैं, और वो सवाल जिसका उत्तर हमें सीधा परमेश्वर के वचन से मिलता है। और मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। तो मेरे प्यारों, आज एक बड़े खास प्रश्न के साथ हम आपके सामने हाजिर है, और ये सवाल शायद आपने इस पर कभी गौर किया होगा या नहीं किया होगा, क्योंकि हम पिछली बहुत सारी वीडियो से निरंतर सीखते चले आ रहे हैं कि किस तरह से यीशु मसीह ने जो वो इस दुनिया में उन्होंने जन्म लिया, कैसे वो इस दुनिया में आए, कैसे वो इस दुनिया में रहे, और वो इस दुनिया में क्यों आए, उन्हें अपनी जान क्यों देनी पड़ी, कैसे उन्होंने अपनी जान दी। ये सारे सवालों पर हम चर्चा करते आ रहे हैं। और हमने पिछली वीडियो में सीखा कि यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ने से पहले किन किन समस्याओं का सामना किया, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, और आज उन घटनाओं में से एक जो बहुत ज़रूरी है जिसके बारे में जानना, और वो ये है कि यीशु मसीह ने हमारी खातिर क्यों कोड़े खाए। या फिर अगर मैं दूसरे तरीके से सवाल को पूछूं तो यीशु मसीह ने हमारे लिए कितने कोड़े खाए और क्यों, क्या कारण रहा? क्या कोड़े खाने के लिए उन्हें कुछ हासिल हो रहा था, उन्हें कुछ मिल रहा था, या उन्होंने निस्वार्थ रूप से इन कोड़ों को खाया, लेकिन क्यों? सवाल ये हमेशा आपके मेरे सामने बना रहता है। तो आइए इस सवाल पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इस विषय में क्या बताता है। बाइबल वास्तव में दो अलग अलग घटनाओं को दर्ज करता है, जहां यीशु को मौत की सजा से पहले कोड़े से मार दिया गया था। विभिन्न अनुवाद, अगर आप लूका 23:16 में देखें तो कोड़े शब्द का इस रूप से वहां पर प्रस्तुत किया गया है, जिसका मतलब होता है, अगर आप केजेवी की बाइबल पढ़ें, किंग जेम्स वर्जन जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पर इसका अर्थ दंड देना निकलता है। अगर आप NIV पढ़े तो वहाँ पर इसका अर्थ जो वो दंड निकलता है, और अगर आप नेट पढ़े तो वहाँ पर कोड़े के रूप में इस्तेमाल किया गया है, और यूहन्ना 19:1 में जो वो कोड़े मारने के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हम खास तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह से कोड़े के विषय में बाइबल में लिखा गया है। तो याद रखें, आइए पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कितने और कब और क्यों इन कोड़ों को खाया, क्यों उन पर ये कोड़े पड़े। हम जानते हैं कि क्रूस पर चढ़ाने से पहले यीशु मसीह को पकड़वाया गया धोखे से, उनको 30 चांदी के सिक्कों के लिए जो वो बेचा गया, और जैसे उन्हें पकड़वाया गया, उनके सरों पर जो वो कांटों का एक ताज बनाया जिसे रखा गया, और उसे रखकर जो दबाया गया। ये सारी घटनाएं यीशु मसीह के साथ घटी, और इसी बीच में उन्हें पिलातुस के पास ले गए या महायाजक के पास ले गए, जब उन्हें रात भर इधर से उधर घुमाया गया, और आखिर में पिलातुस ने उन्हें कहा कि मैं कोड़े मारकर जो इसे छोड़ देता हूँ। पर यहूदियों ने बार बार कहा, फरीसियों ने, सदूकियों ने बार बार कहा कि नहीं, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। इस वीडियो में हम पहले इस विषय में हम पहले वाली वीडियो में सीख चुके हैं। तो उन्हें पहले कोड़े मारने की जो यहाँ पर आज्ञा दी गई, आइए पढ़ते हैं इस विषय में। बाइबल यीशु को कोड़े मारने का उल्लेख करती है कि उन्हें कोड़े मारे गए, और अगर मैं अपनी साधारण भाषा में कहूँ तो चाबुक की तरह। ठीक है, जब पिलातुस ने कहा, आइए पढ़ते हैं लूका उसका 23 अध्याय उसकी 16, 20 और 22। लूका उसका 23वां अध्याय उसकी 20 आयत, 16 आयत, 20 आयत और 22 आयत। आइए पढ़ते हैं। इसीलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्युदंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसीलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पिलातुस ने कोई गलती यीशु मसीह में नहीं देखी, पर वो लोग, जो यहूदी लोग थे, वो बार बार कह रहे थे इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। और आगे इस तरह से लिखा गया है, इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए। यूहन्ना 19:1 में पहला जिक्र है, जहां पर हम पाते हैं कि यीशु ने क्या किया, यीशु को क्या किया गया, उनको कोड़े लगवाए गए थे। अब सवाल ये है कि क्यों? यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया?
या उन्होंने कोई चोरियां की, या डाका डाला, या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया, या फिर कोई और बहुत बड़े जो जिसे हम क्राइम कहते हैं, कोई ऐसे गुनाह उन्होंने किए, तो अगर हम उनके इतिहास के बारे में पढ़ें, उनके जीवन के बारे में पढ़ें, चारों सुसमाचारों में पढ़े, पूरी बाइबल में पढ़ें, या जो इतिहासकारों ने जिन पुस्तकों को लिखा अगर उन्हें पढ़ें, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिसके लिए उन्हें इस तरह की सज़ा दी जाए। पर ये कोड़े सिर्फ उस सज़ा को जो यीशु मसीह सहने वाले थे, क्रूस की सज़ा, उसका एक हिस्सा था। और क्रूस की सज़ा यीशु ने सिर्फ आपके और मेरे लिए सही, और उसके एक हिस्से के रूप में यीशु मसीह ने वो कोड़े खाए। तो ये पहला था जहां पर, ये पहली बार था जहां पर यीशु मसीह को कोड़े लगवाए गए थे। तो इसका उद्देश्य, जो पहले कोड़े लगवाने का जो उद्देश्य था, वो सिर्फ ये था कि जो खून की प्यासी भीड़ है वहां पर इकट्ठी हुई, यीशु मसीह को मौत की सज़ा देना चाहती है, उन्हें क्रूस पर चढ़ाना चाहती है, कि उनकी जो प्यास है वो बुझ जाए, उसको शांत किया जाए। इस बात के लिए जो पिलातुस ने यहाँ पर कोड़े लगवाए। लेकिन यहाँ पर दूसरी बार भी कोड़े लगवाने का जिक्र किया गया है। आइए पढ़ते हैं। बाइबल कहती है, मती उसका 27 की 26 में, और ये मरकुस 15 की 15 में भी है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। ये दूसरी बार यीशु मसीह को कोड़े मारेंगे। तो जब आप पद 27 से लेकर 31 तक का पढ़ते हैं, जब आप उसमें पाते हैं, तो आप पाते हैं कि यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए कोड़े मारने और रिहाई से पहले था, यानी कि उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाए तो उससे पहले उनको जो वो 39 कोड़े मारे गए थे। और दूसरे कोड़े का, जो पहले कोड़े का उद्देश्य तो हमने पढ़ लिया, अब दूसरे कोड़े का उद्देश्य यह था कि रोमन कानून के अनुसार सूली पर चढ़ाए जाने के लिए प्रारंभिक दंड देना था, उसका एक हिस्सा था ये। इससे पहले कि आप किसी कैदी को जो उसको क्रूस पर चढ़ाए तो उससे पहले कोड़े लगवाने हैं। ये जो है उनका उसका एक हिस्सा था, प्रारंभिक दंड था ये। पूरी जो क्रूस की मृत्यु थी या क्रूस की जो सज़ा थी उसका एक हिस्सा था ये कोड़े खाना। यहूदी इतिहासकार जोसेफस जो है वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं, और आप जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उनकी पुस्तक का जो हमने कोट किया है, उदाहरण जो दिया है। कहते हैं, फ्लोरस जो बाद में यहूदिया के रोमन गवर्नर थे ने उनके दंड से पहले यरूशलेम के कुछ निवासियों को कोड़े मारे। जी, यहाँ से हमें पता चलता है कि क्रूस पर सज़ा देने से पहले कोड़े जो मारे जाते थे। अब सवाल ये है कि यीशु मसीह को कोड़े मारेंगे, 2 बार उनको कोड़े मारेंगे, लेकिन कोड़ों की संख्या क्या थी? अब सवाल ये आता है, अब ये कोड़ों की संख्या क्या थी? इस पर हमें जो अब चर्चा करनी है, इस पर हमें बातचीत करनी है। आइए देखते हैं कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। प्राचीन दिनों में कोड़े मारने से अक्सर मृत्यु होती थी। आप मती 10 की 17 में पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे कि पुराने जो समय था, पुराने जो दिन थे, अगर आप कोड़े मारते चले गए तो अक्सर जिसको कोड़े मारे जा रहे हैं वो अक्सर मर जाता था। इस कारण से मूसा ने निर्देश दिए कि कोड़ों की संख्या 40 कोड़े से अधिक नहीं होनी चाहिए। मूसा ने ये निर्देश दिए थे कि कोड़े जब मारे जाएं तो उनकी संख्या 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसने लिखा, आइए पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 25 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 तक। व्यवस्था विवरण उसका 25 अध्याय उसकी 1 से 3 तक यहां लिखा गया है, यदि मनुष्य के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाएं और वे उनका न्याय करें, तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराएं। और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो न्यायी उसको गिरवाकर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिन कर लगवाए। वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकता है, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा ना हो कि इससे अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। तो यहां पर हम देखते हैं कि मूसा ने पहले यह ठहरा दिया था कि 40 कोड़ों से अधिक की संख्या नहीं होनी चाहिए यदि किसी को कोड़े मारे जाएं तो। और आगे हम देखते हैं कि बाद में
यहूदियों ने इस संख्या को 39 कोड़ों पर निर्धारित किया। कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में अगर 40 या 40 से अधिक कोड़े मारे जाएं तो जिस व्यक्ति को वो कोड़े मारे जा रहे हैं कहीं वो मर ना जाए। तो इस चीज से बचने के लिए कोड़ों की संख्या केवल 39 ही रखी गई। पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों उसकी 11:24 में भी कोड़ों की संख्या का उल्लेख किया है। तो यहां से हमें पता चलता है कि कोड़ों की संख्या कितनी रखी गई थी। तो मेरे प्यारो, ये बहुत ही ज़रूरी है इस विषय में जानना, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना दुख उठाया, कितना दर्द उन्होंने आपके और मेरे लिए सहा है। यीशु मसीह को जब ये कोड़े की मार पड़ी, अगर आप इसके विषय में देखें, कोड़े के बारे में अगर आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि एक रोमी के उनके समय में जो कोड़े थे वो किस तरह के हुआ करते थे। आप जो यहाँ स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि एक कोड़ा, जो रोमन कोड़ा है, वो कैसा होता था और ये किस तरह से जो वो उस जो गुनहगार है या जिसको ये कोड़ा मारा जाएगा, ये उसकी पीठ पर जब पड़ता तो ये कैसे जो अपना असर छोड़ता। आइए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। परंपरागत रूप से जो दोषी है उसे नग्न खड़ा किया जाता, उसे नंगा खड़ा किया जाता, और कोड़े की मार ने कंधे से लेकर, जो अगर आप देखें कंधे से लेकर नीचे जो वेस्ट या कमर तक का जो हिस्सा है, उसको, उस पूरे जो वो हिस्सा है उसको वो जो है ढांक देता था, जैसे ही चाबुक जो या वो कोड़ा जो है उस दोषी के पीठ पर पड़ता। और उस चाबुक में या उस कोड़े में जो वो कई पट्टियां होती थी, लगभग जो वो 7 पट्टियां उससे निकलती, और उन पट्टियों में जो वो बीच में धातु की गेंदें होती, और उन धातु की गेंदों के साथ जो वो उसमें हड्डियां जो वो जुड़ी होती थी। तो जैसे ही ये कोड़ा यीशु मसीह की पीठ पर पड़ता, तो ध्यान दें मेरे प्यारो, जब ये गेंदें, जो धातु की गेंदें या फिर ये जो हड्डी जो उस कोड़े पर लगी रहती, ये जब किसी की पीठ पर पड़ती, खास करके यीशु मसीह की पीठ पर पड़ती, तो ये अपना इतना गहरा असर छोड़ती कि उसके साथ चमड़ी भी जो अपने साथ लेकर आती। क्योंकि यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए, और हर कोड़े में यीशु मसीह का जो चमड़ी थी पीठ की, वो हर कोड़े के बाद नरम होती चली गई, और जैसे जैसे चमड़ी नरम होती वो अपना मांस वहां से छोड़ती। सोचिए मेरे प्यारो कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए कितना दर्द सहा। पूरी पीठ उनकी लहूलुहान हो गई, वो गहरी चोट। अब आप सोचिए कि अगर हम एक छोटी सी चोट लगती है हमारे हाथों में या हमारे पैरों में, और चोट को अगर हम फिर से कुरेतें तो कितना दर्द होता है, या उसी चोट पर अगर फिर से चोट लग जाए तो कितनी पीड़ा हमें होती है। तो सोचिए कि यीशु मसीह के लिए पहला कोड़ा, फिर दूसरा कोड़ा, तीसरा, चौथा, और हर कोड़े में यीशु मसीह की चमड़ी जो वो धीरे धीरे नरम होती चली जा रही है। और अब ये कोड़ा, जैसे जैसे कोड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो कोड़े अपने साथ यीशु मसीह की पीठ से चमड़ी साथ खींच कर लेकर आते। पूरी पीठ पर जो वो कोड़े के निशान, और पूरी पीठ लहूलुहान है। सिर्फ मेरे प्यारो इसीलिए कि यीशु मसीह आपका और मेरा उद्धार कर सके। उन्हें ये सब सहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो स्वर्ग के बादशाह हैं, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता हैं, इस दुनिया को बनाने वाले हैं। वो कुछ भी और कोई और योजना बना सकते थे कि आप और मैं बचा लिए जाएं, या फिर हमें कोई ज़रूरत ना होती बचा लिए जाने की, पर सिर्फ इसीलिए क्योंकि यीशु आपसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने ये सब सहा। अब सोचिए कि ये कोड़े तो उन पर पड़े, और साथ ही में उनके सिर पर जो कांटों का जो ताज रखा गया है उसको भी दबा दिया जाता, और जो उसमें जो लंबी लंबी जो नुकीले कांटे हैं वो सीधा उनकी खोपड़ी में जो वो दब जाते। अगर हम सोचे भी
तो शायद हम इसको कल्पना नहीं कर पाएंगे कि कितना दर्द यीशु ने सहा होगा। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट जो एक फिल्म है, जो उसमें कुछ दर्शाया गया है, वो एक मनुष्य की कल्पना है, तो याद रखें कि अगर मनुष्य की कल्पना वैसी हो सकती है तो याद रखिए कि वास्तविकता में यीशु मसीह ने कितना दर्द सहा होगा, सिर्फ इसलिए कि आप और मैं उद्धार पा सके, इस पाप से बाहर निकल सके। और हम है कि हम इस पाप से बाहर नहीं निकलना चाहते। क्या हम बदले में यीशु से इतना प्यार करते हैं? सोच के देखिए मेरे प्यारों कि यीशु ने हमारे लिए क्या कुछ सहा और हम बदले में उनके लिए कुछ भी नहीं करते। और ये कोड़ा यीशु मसीह के पीठ से मांस को रेतता आता है, मांस के टुकड़े वहां से फाड़ लाता है, और जो धातु की गेंदें हैं या जो उस कोड़े में जो हड्डियां लगी है, वो हर बार और गहरी होती चली जा रही थी यीशु मसीह की पीठ में। शायद हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर हम इसके बारे में कल्पना करेंगे, सोचेंगे कि कैसा वो मंजर रहा होगा जब यीशु को जो एक पोल से बांध दिया गया है और उनकी पीठ जो वो नंगी है, और जो एक बिल्कुल दानव सा एक भारी भरकम इंसान आता है और अपनी पूरी ताकत से चाबुक को यीशु की पीठ पर मारता है। सोच के देखिए कि अगर आप और मैं ये जो दर्द सहना थी, आपको और मुझको सहना था, ये साफ बात है, ये आपके और मेरे लिए था ये दर्द, क्योंकि आपने और मैंने गुनाह किया है। हमारे जो आदि माता पिता थे उन्होंने गुनाह किया है। यीशु मसीह को ये सब सहने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं था कि हम कैसे पाप से बाहर निकले। शायद वो एक कोड़ा, शायद हम वो जो कांटों का ताज अगर हमारे सर पर रखा जाता, शायद वो हमसे सहन नहीं होता। और इस पर जो है वो यशायाह एक भविष्यवाणी करते हैं और वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने मसीहा के उन कोड़ों का जो दर्द है वो पहले ही जिक्र उसका कर दिया था कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से जो वो मानव जाति चंगी की जाएगी। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ यशायाह उसका 53 अध्याय उसकी 5 आयत। फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा यशायाह उसका 53 अध्याय उसकी 5 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। जी हाँ मेरे प्यारों, इसीलिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए कि उससे हम चंगे हो जाएं, यानी कि पाप की बीमारी जो हमें है उससे हम चंगे कर दिए जाएं। यह भविष्यवाणी उस समय पूरी हुई जब यीशु मसीह ने वो कोड़े खाए, और 39 कोड़े एक के बाद एक पीठ पर जख्म जो वो और गहरा होता चला गया। जो जख्म पहले से हुआ है उस पर फिर से एक और जख्म, निरंतर 39 बार। सोच के देखिए मेरे प्यारों, हमारा दिल जो वो दहल जाएगा जब हम इसकी कल्पना करेंगे। लूका 4:18 कहते हैं कि वो टूटे मन वालों को चंगा करने के लिए इस दुनिया में आए, और उन्होंने शारीरिक और आत्मिक दोनों दुख उठाए ताकि आप और मैं जो वो शिफा पा सकें, हम बचाए जा सकें। जो पाप है उसको मसीह पर थोपा गया, जबकि पाप हमने किया था उसकी सज़ा हमें मिलनी थी, लेकिन इस पाप को यीशु मसीह पर थोपा गया। अब सोचें कि जब उन पर वो पाप का बोझ था, अगर आप पढ़े यूहन्ना 1:29 तो वहाँ पर लिखा है कि वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। पूरी दुनिया के पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए, और वो पाप का बोझ इतना गहरा था, इतना भारी था कि शायद यीशु मसीह के सहने से वो बाहर हो जाता। पर यीशु मसीह ने का एक ही लक्ष्य था कि मुझे इंसान को बचाना, और यीशु मसीह ने वो सब सह लिया। और जब ये कोड़े उनको लगाए गए, अब ये कोड़े 39 कोड़े उनको लगवाए गए, उनको जो वो उनके मुंह पर थूका गया, उनके कपड़े जो वो अब नहीं है, उनके सरों पर कांटों का ताज है। अब यहां से उनको क्या करना है, अपनी सूली जो वो खुद उठा कर लेकर जानी है गुलगुता के लिए। इतनी दूर उनको उठाकर लेकर जाना है पैदल। सोचिए, हम शायद सोचकर ही हमें लगता है कि शायद हम उस 1 या 2 कोड़े में ही मर गए होते अगर हमें यह सहना होता।
यीशु पर वो आरोप लगाया गया, पाप थोपा गया, उन्हें क्रूस को उठाने के लिए उनको मजबूर किया गया और इस तरह से यीशु मसीह ने हमारे पापों के दंड का भुगतान किया। और कोई विकल्प नहीं था। क्यों? क्योंकि इब्रानियों की किताब साफ कहती है 9:22 कि लहू बहाने से क्या होती है? पापों की क्षमा होती है। और जब यीशु का लहू बहाया गया तब हमारे पाप जो वो क्षमा किए गए मेरे प्यारो। यीशु मसीह ने हमारे पाप को उस क्रूस, वो क्रूस नहीं था मेरे प्यारो जो उन्होंने लेकर गए, वो हमारे पाप थे जो यीशु मसीह ने ढोए गुलगुता के लिए। यूहन्ना 3:16 बहुत साफ कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जी हाँ, जो हमने अभी तक सीखा, ऐसा प्रेम यीशु मसीह ने जगत से रखा कि उन्होंने वो कोड़े सह लिए, सरों पर वो कांटों का ताज सह लिया, वो मुंह पर उनका थूका जाना या उनको मारा जाना, वो सब उन्होंने सह लिया, नंगापन उन्होंने सह लिया और इस सब के ऊपर की क्रूस उनको खुद उठाना पड़ा। यहाँ तक कि आधे रास्ते में वो जो है बिल्कुल अब वो नहीं ले जा सकते थे, नहीं उठा सकते थे और इसलिए जो वो किसी ने उनकी मदद की कि उसको गुलगुता तक लेकर जाया जा सके। सोचिए कि यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम आपके मेरे लिए कितना महान है मेरे प्यारो। हम इसका, अगर हम कहें कि इसका कर्ज हम कदापि नहीं चुका सकते, कदापि नहीं, कभी भी नहीं, पर हम बदले में परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। उनके जो उनका वचन कहता है उसके अनुसार अपना जीवन जी सकते हैं, अपने गुनाहों को, पापों को तो छोड़ सकते हैं। बस यही मसीह हमसे चाहते हैं। हम पूरा विश्वास मसीह पर रख सकते हैं, उनसे दुआएं, उनके वचन का अध्ययन करके पूरा विश्वास, पूरी वफादारी के साथ हम मसीह के साथ बढ़ सकते हैं। यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। इससे बड़ा और कोई प्रेम नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे, और यीशु ने वो प्राण आपके मेरे लिए दिए मेरे प्यारो। उन्होंने मानव जाति से इतना प्रेम किया कि उस क्रूस की मौत को उन्होंने अपने गले लगाया। वो 39 कोड़े उनके लिए शायद कुछ नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें जो हमसे जो प्रेम है ना, वो नजर आ रहा था। और बदले में हम क्या करते हैं मेरे प्यारो? सोच के देखें कि हमने बदले में, यीशु ने हमारे लिए इतना कुछ किया, इससे बड़ा दर्द यीशु ने तो सहा, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे का अलगाव सहा कि उनका बेटा तड़फ रहा है, उनके बेटे को कोड़े पड़ रहे हैं, सर पर कांटों का ताज है, वो क्रूस पर है, कीलें डाली गई हैं। उसके बाद आप सोचिए कि कीलें उनको सूली पर डाली गई और परमेश्वर देख रहे हैं। सोचिए कि वो कितना दर्दनाक मंजर रहा होगा एक पिता के लिए। आप अगर पिता हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपके बेटे को कहीं गिरकर अगर चोट लग जाए तो आपके दिल में कैसा महसूस होता है। तब आप स्वर्गीय पिता के बारे में सोच सकते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को जब वैसे देखा तो उनके दिल में कैसा रहा होगा, और उन्हें वो सह लिया इसीलिए कि मेरे जो बाकी बच्चे हैं दुनिया में जो पाप में गिर गए हैं वो बचा लिए जाएंगे। और इतना प्रेम परमेश्वर आपसे मुझसे करते हैं मेरे प्यारो। बदले में हम क्या उनसे प्रेम करते हैं? सोचें, आज दुआ में जाएं, बैठें और परमेश्वर से अपने दिल का हाल सुनाएं कि परमेश्वर, मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ। धन्यवाद आपके इस महान प्रेम के लिए जो मैं उन कोड़ों में देख सकता हूँ, उस कांटों के ताज में देख सकता हूँ, वो जो थप्पड़ और थूका गया आप पर उनमें देख सकता हूँ, आपके उस नंगेपन में देख सकता हूँ, आपके क्रूस पर जो कीले आपको ठोकी गई उसमें मैं देख सकता हूँ, वो जो दर्द आपने सहा उसमें मैं अपने प्रेम को देख सकता हूँ। पिता, आपने जो अलगाव को महसूस किया उसमें मैं प्रेम को देख सकता हूँ। अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंप दे मेरे प्यारे। आप आशीषित हुए हैं? जी हाँ, तो दूसरे भी वैसे ही आशीषित हों तो कृपया आप इस वीडियो को दूसरों के लिए जरूर साझा करें। अगर आप इस पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ लिंक्स दिए गए हैं, आप जो है उन पर जाएं और उन्हें पढ़ें और आशीषित हों। आज का ये समय जरूर सोचें, कोने में बैठें, एकांत में बैठे, शांत बैठे और परमेश्वर के साथ बातचीत करें इस विषय में और इस प्रेम को देखें मेरे प्यारो। आप कितने आशीषित होंगे जब आप इस प्रेम को समझ पाएंगे जो परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे किया। परमेश्वर की आशीष और प्रेम निरंतर आपके साथ बना रहे। आमीन।